नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं मॉक टेस्ट पे। कल आप लोगों का मॉक टेस्ट हुआ था, आज उस मॉक टेस्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे, तो आपके वो क्वेश्चंस थे मॉक टेस्ट में, आपने देखा होगा यार, वो थे आपके चैप्टर ब्लड से थे बहुत सारे क्वेश्चंस। ब्लड के साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस थे ग्लैंड्स से थे, और ग्लैंड्स के साथ साथ जो आपके क्वेश्चंस थे वो स्केलेटल सिस्टम से थे। तो मैंने ये तीनों चैप्टर्स को कवर किया था जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी नए क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने 50 क्वेश्चंस का आपका मॉक टेस्ट। तो आज इन 50 क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपके पास यदि जिस बच्चे ने ये मॉक टेस्ट नहीं दिया था, वो इस लिंक में, इस वीडियो के लिंक में क्या होगा, एक पीडीएफ का लिंक होगा, उस पे जाकर अपना क्या कर ले बेटा, उस पीडीएफ को ओपन कर ले और साथ के साथ उन क्वेश्चंस को देखें आप लोग, ठीक है। और बाकी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हमने शेयर कर दिया था पीडीएफ को, ठीक है। यदि अभी तक पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया तो नीचे इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इन पीडीएफ क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉक में। मैं भी देखता हूं पहला क्वेश्चन कौन सा था और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। और अभी तक जो नए बच्चे जुड़े हैं, जल्दी से, जिसने लाइक नहीं किया, जिसने क्लास को शेयर नहीं किया, जल्दी से क्लास को शेयर करो यार। और शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। फिर आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, बहुत जल्दी से जोड़ो बच्चों को, जोड़ो जोड़ो, दम लगा के जोड़ो जोड़ो, आज करते हैं, गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे आज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है बेटा, जो मैंने बात की गई है किसकी, वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। किसकी बात की गई है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की बात की गई है बेटा। किसकी बात की गई है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की बात की गई है। रुधिर का निर्माण कहां होता है, ये क्वेश्चन। तो इतना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ये नहीं रुकना चाहिए था, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। इसका तो सीधा सा आंसर बनता है बेटा, वो आंसर क्या बनता है, बोन मैरो के अंदर। किसके अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है यार, बोन मैरो के अंदर होती है। हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग, अस्थि मज्जा बोलते हो। क्या बोलते हो, अस्थि मज्जा। मारा ना क्वेश्चन को, देखे, बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाना है। और सच बताओ, ये क्वेश्चन किस किसने कल अटेम्प्ट किए थे, किस किसने आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, जल्दी से बताओ आप लोग, बहुत अच्छे। तो इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। किसकी बात की गई थी, रुधिर के निर्माण की बात की गई थी, ब्लड के फॉर्मेशन की बात की गई थी। और ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है, बोन मैरो में बेटा, अस्थि मज्जा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मेल के अंदर कहां, यहां देखो क्वेश्चन को कैसे बाउंस किया जा सकता है। आपसे पूछ लेगा कि मेल के अंदर कहां होगी, किसी पुरुष में ब्लड की फॉर्मेशन कहां होगी। आपसे पूछ सकता है किसी फीमेल के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन कहां होगी। आपसे पूछ सकता है किसी चाइल्ड में, किसी बच्चे में ब्लड की फॉर्मेशन क्या होगी। तो तीनों केस में ध्यान रखना, आपका आंसर क्या होने वाला है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तीनों केस के अंदर आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बोन मैरो, अस्थि मज्जा होगा। आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे, गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल गर्दा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस ऐसे ही मारने आप लोगों ने। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। जल्दी से अपनी पीडीएफ में देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जल्दी से देखो आप लोग, बात करते हैं। और जिस भी बच्चे ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जल्दी से लाइक और शेयर करो यार क्लास को, जल्दी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो ताकि और मजा आए हम लोगों को। बहुत अच्छे, सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन किसकी बात की गई है, सेकंड क्वेश्चन है, एट एम्ब्रियो स्टेज वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। इसमें भी बेटा ब्लड के फॉर्मेशन की बात की गई है, यहां फंसोगे आप लोग। इसमें क्वेश्चन में क्या बात की गई है, इस क्वेश्चन के अंदर बात की गई है एट एम्ब्रियो स्टेज, किस पर, एट एम्ब्रियो स्टेज वेयर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। इस क्वेश्चन में फंसने वाले, इसको मैं डेप्थ में बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ, लीवर दिया हुआ है।
सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, एस्प्लीन दिया हुआ है, पलिया दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन बोन मैरो दिया हुआ है, क्या बोन मैरो दिया हुआ है। और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन आपको दिया है ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन बी एंड ए, सॉरी ऑप्शन बी एंड ए। ये आपका क्वेश्चन है, किसकी बात की गई है बेटा, ब्लड के फॉर्मेशन की बात की है। अब आप कहोगे सर आपने अभी तो बताया था ब्लड की फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, बोन मैरो के अंदर होती है। जो भावी इंस्पेक्टर इस पर जाएगा, बोन मैरो पर जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने किसकी बात की थी, ब्लड के फॉर्मेशन की, किसके अंदर बात की गई थी, एक मेल में बात की थी बेटा, एक फीमेल के अंदर बात की गई थी, और किसकी की थी, चाइल्ड की। इन तीनों में ब्लड की फॉर्मेशन कहां होती है, बोन मैरो में। तो मुझे ये बताओ क्या इन तीनों का नाम कहीं पर यहां क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया। क्या दिया है, नहीं दिया बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट एम्ब्रियो स्टेज वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। मतलब कि इन दो वर्डों ने क्वेश्चन को घुमा दिया, इन दो वर्डों ने क्वेश्चन को घुमा दिया, और आप लोग भी घूम गए, आप लोग भी क्या हुआ, घूम गए। ऐसा घूमना नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर है हमारा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि एम्ब्रियो स्टेज है क्या, एम्ब्रियो स्टेज है क्या बेटा, ये है गर्भ अवस्था। क्या है ये, इसका मतलब गर्भ अवस्था। बात है कि गर्भ अवस्था के दौरान रुधिर का निर्माण कहां होता है, गर्भ अवस्था के दौरान रुधिर का निर्माण कहां होता है, क्वेश्चन ये पूछा है। और गर्भ अवस्था कब होती है, जब मां प्रेग्नेंट होती है और मां के अंदर क्या होता है, बेबी लाई करता है। अब सिंपल सी बात देखो यार, जब मेरी मां प्रेग्नेंट थी तो मैं कहां था, अपनी मां के अंदर था ना, तो मेरे अंदर क्या हो रहा था, ब्लड कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा ना। तो वही क्वेश्चन में पूछा है, तो मेरे अंदर वो ब्लड कहां बन रहा था। इतना आसान सा क्वेश्चन है, और इसमें आप लोग क्या हो गए, घूम गए। थोड़ा सा एसएससी आपको घुमाती है और आप पूरा 360 पे घूम जाते हो। नहीं यार, 360 पे नहीं घूमना, एसएससी को घुमाना है 360 पे हम लोगों ने। बहुत अच्छे, तो इस क्वेश्चन को समझना। एम्ब्रियो स्टेज कब आएगी, एम्ब्रियो स्टेज तब आती है जब मां प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब मां प्रेग्नेंट होती है तो आप सभी को पता है बेबी कहां लाई करता है, आप कहते हो कि बेबी तो लाई करता है मां के स्टमक में लाई करता है, ऐसे बोलते हो ना, तो याद रखना बेटा वो स्टमक नहीं होता है, वो हम अपना लोकल बोल देते हैं कि बेबी कहां होता है, मां के अंदर होता है, मां के पेट में होता है। नहीं, मां के पेट में भी, स्टमक में भी, इस वाले पार्ट में भी क्या होती है, एक जगह होती है, उसका नाम क्या होता है, फीटस होता है बेटा। यहां पर बेबी लाई करता है, यहां पर क्या करता है, बेबी लाई करता है। अब यहां देखना, बेबी यहां पर आपका लाई करता है, जैसे ही वर्ड आएगा बेटा प्रेगनेंसी का, साथ के साथ वर्ड किसका आ जाएगा, एक ऑटोमेटिक, आपने सुना होगा अबॉर्शन। आपको पता है अबॉर्शन कब तक कर सकते हैं हम लोग, करवा सकते हैं, तो हमें पता है अप टू सेकंड मंथ तक, जब तक मां की प्रेगनेंसी के 2 मंथ पूरे होते हैं तभी तक हम अबॉर्शन करवा सकते, उसके बाद नहीं। क्यों नहीं भाई, ऐसी क्या दिक्कत आ जाएगी, वो दिक्कत ये होगी कि जो हमारा बेबी यहाँ पर लाई करता होगा, जो बेबी यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वो विकसित होना शुरू हो जाएगा। और जब ये विकसित होना शुरू हो जाएगा तो क्या होंगे, ध्यान रखना, इसके अंग बनने शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहला अंग कौन सा बनता है बेबी का बेटा, ध्यान रखना, एस्प्लीन बनता है बेटा। कौन सा अंग बनता है सबसे पहले, एस्प्लीन बनता है। और जो सबसे पहले अंग बनता है उसी के अंदर क्या होता है, ब्लड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला अंग कौन सा बना, एस्प्लीन। कब बना, जब मां की प्रेगनेंसी के क्या हो गए थे बेटा, 3 मंथ कंप्लीट हो गए थे, 3 मंथ। ऐसा क्यों पता लगा, क्योंकि 2 मंथ के बाद हम क्या नहीं करा सकते, अबॉर्शन। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि बेबी के बॉडी ऑर्गन्स धीरे धीरे डेवलप होना शुरू कर देते हैं। और कौन सा अंग बनता है सबसे पहले, कौन सा बॉडी ऑर्गन डेवलप होता है, वो होता है आपका बेटा एस्प्लीन होता है। ऐसा समझो। अब दूसरी बात, अब धीरे धीरे क्या होगा, प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाएगा, बेबी डेवलप होता जाएगा। जैसे ही मां के प्रेगनेंसी के 5 मंथ कंप्लीट होते हैं तो बेटा दूसरा ऑर्गन बनकर तैयार हो जाता है, जिसका नाम होता है लीवर। लीवर बनकर तैयार हो जाता है कब, प्रेगनेंसी के 5 मंथ कंप्लीट होने पर। तो बेबी का दूसरा कौन सा बना, लीवर। तो सबसे पहले तो एस्प्लीन में ब्लड बनना शुरू हुआ था, एस्प्लीन के बाद जैसे ही लीवर बनकर तैयार हो जाएगा तो लीवर में बनना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड। और कब तक बनेगा, टिल बर्थ, जब तक बेबी जन्म नहीं ले लेता। और जन्म कब लेता है बेटा, आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद लेता है जन्म। तो यहाँ पर ब्लड 2 जगह बन रहा है, यहाँ पर एस्प्लीन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पलिया, हिंदी में क्या बोलते हो,
पलिया बोलते हो इसको। तो ध्यान रखना, ब्लड कहां बना? स्प्लीन में भी, लीवर में भी। अब ऑप्शन पे आ जाओ, लीवर भी है, स्प्लीन भी है। नीचे देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन बी एंड डी, तो कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं है तो मारो लाइक, ठोको लाइक। नवजोत सिंह सिद्धू को देखा है ना आपने? ठोको, तो ऐसे ठोका करो लाइक यार, तब आएगा मजा। बहुत अच्छे, और शेयर भी किया करो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब यहां देखोगे आप लोग, इस क्वेश्चन में बाउंस भी आएगा, इस क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता है? आपसे यहां बात करेगा, एट एम्ब्रियो स्टेज वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस फर्स्ट टाइम, पहली बार। इस क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं, और वो क्वेश्चन चेंज क्या कर रहा हूं यहां देखेंगे, टेक्स प्लेस फर्स्ट टाइम, पहली बार बेटा, फर्स्ट टाइम। पहली बार कहां बनेगा? क्वेश्चन में कर दिया चेंज, तो जल्दी से बताओ पहली बार कहां बनेगा यार? कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से मारो, ठोको आंसर, गर्दा उड़ा दो, गर्दा, जल्दी उड़ाओ गर्दा, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ कौन सा होगा आंसर। अब पहली बार कहां बन रहा है ब्लड? तो यार पहली बार स्प्लीन में बन रहा है भाई। कहां बन रहा है पहली बार? स्प्लीन में। बहुत अच्छे, आया समझ में? यदि पहली बार पूछे तो। अब इसमें क्वेश्चन और क्या बाउंस हो सकता है? वो क्वेश्चन बाउंस हो सकता है यहां पर, वो कह सकता है लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय तक कहां बनता रहा है? टेक्स प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, और लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक कहां बनता रहा है यार? लंबे समय की बात है, तो लंबा समय देखो मेरे भाई, यहां पर स्प्लीन में कब बना था? जब मां की प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे हुए। कब तक बनता रहा? अप टू 5th मंथ तक, 5वें तक। तो ओवरऑल कितना बना यहां पर? 2 महीने बना ब्लड। 2 महीने के बाद मतलब कि जैसे ही 5 महीने पूरे हुए, लीवर में बनना स्टार्ट हुआ। कब तक बनता रहा? 9 मंथ्स तक। तो कितने मंथ हो गए? 4 मंथ हो गए अप्रोक्सीमेट, हो गए ना? तो स्प्लीन से ज्यादा ब्लड कहां बना? लीवर में बना आपका, बना ना? तो लॉन्ग टाइम के लिए आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो मैंने डाला लॉन्ग टाइम के लिए? आपका लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। ठोको लाइक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक, जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, जिन्होंने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से करें यार। इनविटेशन का इंतजार ना करें आप लोग, इनविटेशन देने नहीं आएगा, जल्दी से लाइक शेयर ठोको। बहुत बढ़िया, चलें आगे। बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जल्दी से पीडीएफ में देखो। जिस बच्चे ने अभी तक पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको क्या कर सकते हो आप? ओपन कर सकते हो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चंस की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है? इन विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड? किसकी बात की गई है बेटा? मैक्सिमम अमाउंट की ब्लड की गई है। किसकी? क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देंगे। इन विच ऑफ फॉलोइंग, देखो यार ऐसे क्वेश्चन लिखूंगा तो काफी टाइम लगेगा। क्वेश्चन आप लोगों के पास है, मैं क्वेश्चन का डिस्कशन दे देता हूं आपको सीधा। इसमें किसकी बात की गई है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड की गई है बेटा। किसकी बात की गई है? मैक्सिमम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड की बात की गई है ना। ऑप्शन क्या है आपका? ए ऑप्शन है आरबीसी, बी है आपका डब्ल्यूबीसी, सी है आपका प्लाज्मा, और थर्ड है आपका बेटा प्लेटलेट्स। थर्ड है आपका प्लेटलेट्स। ये आपके ऑप्शंस है। अब इनको पकड़ना, इस क्वेश्चन को। किसमें बात की गई? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। ब्लड सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो आपको मैं याद दिलाऊं आपको एक बात। मैंने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है? किसी को है याद? नहीं होगा याद, नहीं होगा याद आप लोगों को। मैंने एक टॉपिक बताया था आपको, क्या? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्या बताया था बेटा? कंपोजिशन ऑफ ब्लड बताया था। और इस कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना होता है। रुधिर के घटक, रुधिर के घटक 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका प्लाज्मा, पहला होता है आपका प्लाज्मा। सेकंड होता है आपका कार्पसल्स, सेकंड होते हैं आपके कार्पसल्स, रुधिराणु। और ये रुधिराणु क्या होते हैं? फर्दर डिवाइड होते हैं बेटा। इसके अंदर डिवाइड होते हैं ये आपके बटे हुए होते हैं आरबीसी में, लाल रुधिर कणिकाओं में।
दूसरा कौन सा होता है? WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और थर्ड कौन सा होता है आपका? प्लेटलेट्स होती है बेटा। थर्ड कौन सी होती है? प्लेटलेट्स, रुधिर बिंबाणु। तो इन सभी से, किसे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर क्या बना आपका? कंप्लीट ब्लड बना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड होगा यार, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। तो मैंने बताया था बेटा, ब्लड प्लाज्मा अकेला कितना लेकर बैठा है? कोई बताएगा कितना लेकर बैठा है? जल्दी से बताओ। तो ध्यान रखना बेटा, कितना होता है इसके पास? 55% होता है बेटा। कितना होता है? 55% होता है। तो 45% किसके पास होगा? इस तरफ होगा कार्पसल्स के पास। कितना होगा? 45। और 45 में से आरबीसी कितनी होती है बेटा? 41 से लेकर 42%। और रिमेनिंग आपका 2 से 3% किसमें होता है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में होता है। आया समझ में? तो मैक्सिमम किसके पास हुआ? जल्दी से बताओ यार, मैक्सिमम किसके पास हुआ? तो मैक्सिमम हुआ आपके प्लाज्मा के पास। कितना हुआ बेटा? 55%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? गर्दा उड़ा दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे यार। बच्चों को तो जोड़ो यार, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, फिर और मजा आएगा हम लोगों को। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दे वो, यहाँ पर आपसे मैक्सिमम की बात ना करके किसकी बात कर दे यार? मिनिमम की बात कर दे आपसे। किसकी बात कर दे यहाँ पर? मिनिमम की बात कर दे। तो क्या आंसर होगा आपका? मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम में देखो 2 से 3% कौन है आपका? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मिनिमम में आंसर क्या हो सकता है? या तो डब्ल्यूबीसी मिलेगा आपको ऑप्शन, या फिर क्या मिलेगा? प्लेटलेट्स मिलेगा। आया समझ में? बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो चले अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे, गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे यार, बिल्कुल उड़ा देंगे गर्दा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रफ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छे है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बाय विच प्रोसेस, क्वेश्चन ध्यान से सुना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। बाय विच प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी? बाय विच प्रोसेस, किसकी बात की गई है? प्रोसेस की बात की गई है। बाय विच प्रोसेस, बाय विच प्रोसेस, किसका प्रोसेस? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। किसका? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का बेटा। किसका? रुधिर के निर्माण का। किस प्रक्रिया के द्वारा रुधिर का निर्माण किया गया है या होता है? अब मुझे जल्दी से बताओ, ये ब्लड कैसे बनता है आपकी बॉडी में? अरे जल्दी से बताओ यार, कैसे बनता है? जल्दी से बताओ। क्या कोई आपके शरीर में ऐसा कोई बटन या ट्रिगर है जिसको आपने दबा दिया, ऑन कर दिया तो ब्लड बनना शुरू हो गया? क्या कोई ऐसा है? नहीं है ना? नहीं। क्या है? ऐसा है या नहीं है? नहीं है ना? आपने दबाया तो ब्लड बनना शुरू हो गया, या उसको ऑफ कर दिया तो ब्लड बनना रुक गया। कुछ ऐसा है क्या? किसी के पास हो तो कमेंट जरूर कर दो यार। नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत बढ़िया, नहीं होगा किसी के पास ऐसा बटन जो ऑन करने या ऑफ करने से ब्लड बनना या बनना ना, या बनना या ना बनना बंद हो जाए या शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता बेटा। ब्लड हमारे शरीर में अपने आप बनता रहता है, अपने आप। वो हमारे हाथ की बात नहीं है कि उसको रोक ले ब्लड की फॉर्मेशन को। ठीक है, ब्लड अपने आप बनता है। और जब कोई भी चीज अपने आप बनती है तो हम वो क्या बोलते हैं उसको? कि यार वो तो नेचुरल, प्राकृतिक रूप से बनती है। क्या बनती है? प्राकृतिक रूप से। तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा यार? नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से बनती रहती है बेटा, प्राकृतिक रूप। तो क्रिया कौन सी होगी आपकी? कौन सी क्रिया के द्वारा रुधिर का निर्माण होता है? प्राकृतिक क्रिया के द्वारा बेटा। किस प्रोसेस के थ्रू होता है आपका? नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। मारो लाइक देके यार, बहुत अच्छे। गर्दा उड़ा दो बिल्कुल क्वेश्चंस को, बिल्कुल क्वेश्चंस का गर्दा उड़ा दो। बहुत बुरे से, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी से बताओ भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी। बहुत अच्छे, आप लोग ऐसे ही हमारा साथ देते रहे, जुड़ते रहे ना। जो अभी परेशानी हो रही है हम लोगों को, वो क्या परेशानी हो रही है? आप लोगों के पास पीडीएफ जा रही है, मैं खुद पीडीएफ से देख के क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन को लिख रहा हूं, तो ये चीज थोड़ी सी लेंथी हो रही है। यदि आप लोग सपोर्ट करोगे हमें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप
क्लास के अंदर लाइव होगे तो हम बहुत जल्दी डिजिटल पर आ जाएंगे। डिजिटल बोर्ड होगा जिस पर एक साइड क्या होगा, क्या होगी, पीडीएफ होगी और इस तरफ हम क्या कर रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे। ये दूर दूर नहीं है, ये ऐसा दिन दूर नहीं है। यदि आप लोग साथ दोगे तो इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए हमें। आप रेगुलर हमारी क्लास में आओ, रेगुलर क्लास अटेंड करो। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर किया करो, ताकि ये दिन बहुत जल्दी आ जाए हमारे पास कि हम डिजिटल बोर्ड पे आपको क्या करें, क्लास ले। मतलब कि इसमें आपका भी फायदा और हमारा भी, आपका टाइम बचेगा इसमें और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे और आपको भी परेशानी नहीं होनी पड़ेगी कि पीडीएफ कहीं और देख रहे हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं और देख रहे हो। और ये ना समस्या बहुत बढ़िया। तो आपके साथ की जरूरत है, आप अपना साथ हमारे साथ जरूर बनाए रखें, ठीक है। तो करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एट वेरी हाई एल्टीट्यूड the red blood corpuscles in human body will, बात की गई है बेटा आपके लाल रुधिर कणिकाओं की। ऊपर जाने के बाद एट हाई एल्टीट्यूड किसकी बात की गई है, एट हाई एल्टीट्यूड किसकी बात की गई है, एट हाई एल्टीट्यूड की बात की गई है मेरे प्यारे बच्चों। किसी ऊंचाई पर जाने के बाद आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हो जाता है। तो आपको पता है जैसे आप हाइट पर जाते हो, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाओगे, हाइट पर ऑक्सीजन का लेवल कम मिलेगा और ऑक्सीजन का लेवल कम मिलेगा, किसका लेवल, O2 क्या हो जाएगी बेटा, कम मिलेगी। तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आप जोर जोर से सांस लोगे। तो जोर जोर से जब आप सांस लेते हो, कैसे, ऐसे जोर जोर से सांस लोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगी। और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगी मतलब कि रुधिर का जो संचारण है आपके शरीर में वो काफी तेज हो जाएगा इस गति के साथ। और ये तेज होने से जो आरबीसी होते हैं बेटा वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, आपके टूटने शुरू हो जाएंगे। और जब आरबीसी टूटेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज इन नंबर हो जाएंगे बेटा। इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन नंबर, इनकी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। किनकी, आरबीसी की, लाल रुधिर कणिकाओं की, जब आप किसी एक निश्चित ऊंचाई पर चले जाओगे। तो आया समझ में आपको, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा रहे हो सभी, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, जॉन्डिस कॉज द इंफेक्शन इन, जॉन्डिस की बात की गई बेटा, किसकी बात की गई है, जॉन्डिस की बात की गई है। किसकी बात की गई है, ध्यान रखना आप, बात की गई यहाँ पर जॉन्डिस की। किसकी बात की गई, जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस, जॉन्डिस की बात की गई है। जॉन्डिस आपका बीमारी होती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्या होती है, एक बीमारी। कौन सी बीमारी होती है, हिंदी में पीलिया बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं, पीलिया। पीलिया के दो शब्द होते हैं, पीलिया के मीनिंग दो होते हैं। एक पीलिया वो होता है जब आप, आपकी सिस्टर को बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, मे बी अ बॉय मे बी अ गर्ल, तो आप सामान उसके घर लेकर जाते हो तो उसको भी पीलिया कहा जाता है देसी भाषा में। देसी भाषा में बता दूं पीलिया क्या हुआ है भाई, पीलिया वो भी हुआ है जब आप अपनी सिस्टर के घर सामान लेकर जाते हो तो उसको पीलिया बोला जाता है। कब, जब कोई छोटा बेबी उसको जन्म ले लेता है उसके घर। आया समझ में, एक पीलिया बीमारी भी है आपकी, ये क्या है, बीमारी भी है जॉन्डिस। तो जब ये जॉन्डिस होता है तो शरीर के कौन से भाग पर अपना प्रभाव दिखाता है, क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा कि जॉन्डिस जब आपको बीमारी होती है तो शरीर के किस भाग पर प्रभाव दिखाती है। तो ध्यान रखना किस पर दिखाती है बेटा, लीवर पर दिखाता है। किस पर दिखाता है, आपके यकृत पर दिखाता है। आया समझ में, बहुत अच्छे। अब बात आती है लीवर पर क्यों दिखाता है, ये इसलिए दिखाता है क्योंकि जिसके कारण जॉन्डिस हुआ उसका मेन कारण क्या है, जॉन्डिस होने का बेटा आपका, कोई बता सकता है जॉन्डिस होने का मेन कारण क्या है, किस वजह से जॉन्डिस होता है, कोई बता सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आपके शरीर में एक पिगमेंट होता है, बिलिरुबिन पिगमेंट। इस पिगमेंट, इस वर्णक की मात्रा बढ़ने से आपको जॉन्डिस होता है। बिलिरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ने से, वैल्यू बढ़ने से क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है बेटा। और ये बिलिरुबिन बनता कहां है, ये लीवर में ही बनता है। ये बिलिरुबिन पिगमेंट, इसकी मात्रा बढ़ गई तो पीलिया हो गया। आया समझ में, ये बनता कहां है, ये बनता है आपके लीवर में, आपके यकृत में बनता है। आपके किसमें बनता है यार, आपके लीवर में बनता है, यकृत में। और जो चीज जहां बनती है उसी चीज को खराब किया जाता है अक्सर, है ना। जहां बैठते वहीं गंदगी फैलाते, होना सारे ऐसे।
जहां बैठते हो वहीं गंदगी फैलाते हो, जहां खाना खाते हो वहीं गंदगी फैलाते हो ना। एक दो नहीं है तुम्हारे में से, बाकी तो सारे हैं, बाकी तो सारे है ना। तो बेटा ध्यान रखना, जहां पर इसकी फॉर्मेशन होती है वहीं पर उसी ऑर्गन को, उसी अंग को क्या कर देता है, खराब हो जाता है। तो ध्यान रखना, जॉन्डिस के अंदर जो शरीर के द्वारा प्रभावित अंग होता है वो कौन सा होता है, आपका लीवर होता है, यकृत होता है। जॉन्डिस किसके कारण होता है बेटा, बिलिरुबिन की पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाने से होता है। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे, मजा आ रहा है तो जल्दी से क्या करो, लाइक मारो यार, सब्सक्राइब करो। कितनी बारी बोलना पड़ेगा मुझे यार, 5-6 बच्चे लाइव हो, इसमें मजा थोड़ी ना आता है यार। कम से कम मुझे 50 बच्चों की क्लास चाहिए यार, कम से कम। जिस दिन आप लोग मेरा ये टारगेट पूरा कर दोगे, जिस दिन आप मेरा ये टारगेट पूरा कर दोगे, 50 स्टूडेंट क्लास में लाइव होंगे, तो हर किसी के लिए सरप्राइज होगा उस दिन। हर किसी आपके लिए क्या मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा उसी दिन क्लास के अंदर, जिस दिन 50 बच्चे लाइव आ जाएंगे। तो जल्दी से ये मेरा टारगेट पूरा करो यार, मेरी क्लास में कम से कम 50 बच्चे। और ये आप लोग कर सकते हो, आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करोगे तो ये आंकड़ा आपसे दूर नहीं है, बहुत जल्दी इसको छू सकते हो आप लोग। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात की गई है, बात की गई है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। विच इज एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन द ब्लड। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस पूछा है कि ब्लड के अंदर कौन सा होता है, किसकी बात की गई है बेटा, एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस ब्लड के अंदर। सबसे पहले बात तो आती है एंटीकोगुलेंट होता क्या है, ये फंडा क्या है एंटीकोगुलेंट का। तो यहां देखना यार, कोगुलेंट का मतलब होता है जमना, जमना। कोगुलेंट का मतलब क्या होता है, जमना, जमना। तो में से पता नहीं किसको किस जमना की याद आ गई होगी। तो यहां देख लो बेटा, इसका मतलब होता है जमना, और एंटी का मतलब है ना जमने देना। एंटी का मतलब है ना जमने देना। ऐसा पदार्थ कौन सा होता है ब्लड। अब इसका मतलब क्या है, यहां भी समझ लो। आपने देखा होगा आपके पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहता है, ब्लड फ्लो करता रहता है ना। अब आपकी स्किन पर यहां पर कट लग जाए, आपकी स्किन पर कट लग जाए, ऐसे ऐसे आपकी स्किन पर कट लग जाए तो क्या होगा, यहाँ ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना। बट आप देखोगे कि कुछ समय बाद वो ब्लड क्या हो गया, यहां पर जम गया। कुछ समय बाद ब्लड क्या हो गया, कोगुलेट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कोगुलेट भाई, बॉडी के अंदर तो जमता नहीं है, बॉडी के बाहर आते ही जम जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में ये सब्सटेंस मौजूद होता है। क्या होता है बेटा, ये एंटीकोगुलेंट पदार्थ पाया जाता है आपके शरीर में, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हेपरिन। इसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हेपरिन। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेपरिन। बहुत बढ़िया, आया समझ में। तो हेपरिन के कारण आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर में कभी भी रुधिर क्या नहीं होता बेटा, जमता नहीं है, हमेशा लिक्विड फॉर्म में फॉलो करता रहता है, एक फ्लूइड की फॉर्म में। बट शरीर से जैसे ही बाहर आता है तो ये हेपरिन अपनी विशेषता खो देता है ना जमने देने की, तो आपका ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है शरीर से बाहर आते ही। आया समझ में, बहुत अच्छे। कोई दिक्कत समस्या किसी को नहीं, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। टारगेट याद रखना, मैंने आप लोगों को क्या टारगेट दिया है, आज से स्टार्ट कर दो यार इस पे काम करना। कम से कम मुझे 50 बच्चे क्लास में लाइव चाहिए, कम से कम पहला टारगेट है हमारा 50 बच्चे। जिस दिन क्लास में 50 बच्चे हो गए उस दिन सभी को सरप्राइज मिलेगा क्लास के अंदर। और ये आप लोग कर सकते हो, मैंने बताया जितना जल्दी आप, जितने ज्यादा से ज्यादा और जितने जल्दी आप क्या करोगे, क्लास को शेयर करोगे, आंकड़ा हम क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी पा सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग बेटा किसकी बात की गई है, ब्लड क्लोटिंग की बात की गई है। यहां पर ब्लड क्लोटिंग, रुधिर का थक्का। क्वेश्चन जबरदस्त है यार, सारे वो चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आए जो आप एग्जाम में माथा पकड़कर सोचते हो, ऐसे करके मुंह में उंगली डाल के, कभी इस पोज में कभी उस पोज में सोचते रहते हो। बहुत सारे क्वेश्चन लाया आपको, अब की बार आप दोबारा कभी एग्जाम में सोचने का मौका नहीं दूंगा आपको। क्वेश्चन दिखाई देगा, उड़ा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे पेपर में, क्वेश्चन दिखाई देते ही। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। अब बात आई ब्लड क्लोटिंग की। ब्लड क्लोटिंग का सीन क्या है, यहाँ पर मैंने बताया आपकी स्किन है, जैसे ये मेरा हाथ है, यहां पर कट लगा तो ब्लड आना क्या हो गया, शुरू हो गया बेटा। और ये ब्लड बहुत जल्दी क्या हो जाता है, जम जाता है, मैंने बताया ना। और ये जमने कौन नहीं देता था शरीर के अंदर, ये जमने नहीं देता था हेपरिन इसको। बट यहाँ ये जम क्यों जाता है, वो इसलिए जम जाता है क्योंकि ये अपनी विशेषता खो देता है। और यहाँ पर ब्लड के अंदर क्या होती है, एक आपकी
विटामिन सॉरी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, और उसका नाम क्या होता है? फिब्रोजीनियस होता है बेटा। क्या होता है? फिब्रोजीनियस प्रोटीन होती है। क्या होता है? आपकी फिब्रोजीनियस प्रोटीन होती है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बिल्कुल कोई भी समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का किसके कारण जम जाता है? ये फाइब्रोजीनियस प्रोटीन के कारण। और दूसरा, ये अपनी विशेषता खो देता है, इस वजह से भी जम जाता है, ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है, जल्दी से क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कहां गया भाई? अगला क्वेश्चन ये रहा, हीमोफीलिया। किसकी बात की गई है बेटा? हीमोफीलिया की बात की गई है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज रिलेटेड विद, बात आती है हीमोफीलिया है क्या? तो ध्यान रखना बेटा, ये क्या है? आपकी एक बीमारी है। ये क्या है बेटा? आपकी बीमारी है। एक क्या है? ये डिजीज है। कैसा डिजीज है ये? इसके अंदर बेटा ब्लड वेसल्स लीक होती रहती है आपकी। ब्लड वेसल्स क्या होती है बेटा? लीक हो जाती है बेटा इसके अंदर। जो आपकी रुधिर वाहिनी है, जो आपकी रुधिर वाहिनी है, वो क्या हो जाती है? लीक हो जाती है रुधिर वाहिनी। अब लीक हो जाती है तो उनसे ब्लड ही लीक होगा यार। रुधिर वाहिनी होती क्या? ब्लड वेसल होती क्या? जिनसे ब्लड फ्लो करता रहता है जिनके अंदर, तो वो लीक हो जाती है आपके शरीर में। तो ब्लड आपके शरीर में फैलने लग जाता है। जो रास्ता है ब्लड का फ्लो करने का, वहां से ना जाकर किसी और अलग अलग रास्तों से फैलना शुरू हो जाता है। तो ये किसके अंदर होता है अक्सर? ये बीमारी, ये जेनेटिक बीमारी है बेटा। ये कैसी है? जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक रोग है। कैसी, कैसा डिजीज है ये? जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है ये आपका। कैसा है? अनुवांशिक रोग है। हिंदी में भी लिख रहा हूं, हिंदी वाले परेशान ना हो यार, अनुवांशिक रोग है बेटा। ये कैसा है? अनुवांशिक रोग है। और ये अक्सर किसके अंदर होता है बेटा? और ये पाया कहां जाता है? ध्यान रखना, ये ग्रेट ब्रिटेन में पाया जाता है। ये बीमारी कहां है? ब्रिटेन के अंदर बेटा। किसके अंदर है? अंग्रेजों के अंदर है ये बीमारी। किसके अंदर है ये? अंग्रेजों में, ग्रेट ब्रिटेन में। और ग्रेट ब्रिटेन को आजकल क्या कहा जाता है? इंग्लैंड कहा जाता है। वहां पर किन लोगों के अंदर है बेटा? वहां पर एक क्या है? एक समुदाय है। और वो समुदाय कौन सा है बेटा? रॉयल फैमिली। वो समुदाय कौन सा है? रॉयल फैमिली। इन लोगों के अंदर ये बीमारी अक्सर पाई जाती है। आया समझ में? तो आपका आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ है, वो कौन सा दिया हुआ है? रॉयल फैमिली वाला दिया हुआ। कौन सा दिया हुआ है यार? रॉयल फैमिली वाला दिया हुआ है। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया यार। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से कमेंट करो यार, कमेंट आने चाहिए मेरे पास। कमेंट करो जल्दी से। किसी को कोई भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, तो कमेंट करो, मैं क्लियर करूंगा यार। एक भी नंबर नहीं जाने दूंगा, ध्यान रखना। बायो के अंदर, जनरल साइंस में, पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा आप लोगों को, मजबूर कर दूंगा। आप कहोगे कि सर मौका नहीं मिला क्वेश्चन छोड़ने का, ऐसा बना दूंगा आप लोगों को। बस आप क्लास कंटिन्यू करते रहो, क्लास कंटिन्यू करते रहोगे तो गारंटी मेरी है, पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब तो आप लोगों को एक चीज और मिल रही है भाई, और वो चीज क्या है? अब तो आपकी ज्योग्राफी की क्लास में आना स्टार्ट हो गई है। कल से आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो गई है, वो कंटिन्यू हो जाया करेगी, है ना भाई? तो आप लोगों को क्या करना है यार? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ना है, ताकि क्लास के अंदर आए और चीजों को पढ़ें अच्छे से। और धीरे धीरे जैसे ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हुई है, वैसे हम क्या करेंगे? हिस्ट्री की भी क्लास लेकर आएंगे, पॉलिटी की क्लास होगी, इंग्लिश की क्लास होगी। हम हर एक क्लास लेकर आएंगे धीरे धीरे। उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जितनी जल्दी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा ना हमें, हम उतनी जल्दी आप लोगों को बाकी क्लासेस भी कराएंगे। बहुत अच्छे, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन देखते हैं, पीडीएफ में देखो यार जल्दी से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड इजा, ब्लड इजा। सिर्फ क्वेश्चन पूछा ब्लड इजा। ये सारे के सारे क्वेश्चन ब्लड से हैं बेटा, ध्यान रखना। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहां से हैं? ब्लड से हैं। क्वेश्चन क्या है? ब्लड इजा। ब्लड क्या है? ब्लड इजा डैश डैश डैश। क्वेश्चन ऐसा है, ब्लड क्या है? जल्दी से बताओ मुझे क्या है। क्या आंसर टिक किया था आपने मॉक टेस्ट में? जल्दी बताओ यार, जल्दी गर्दा उड़ा दो आपने, जल्दी गर्दा उड़ा दो आपने। क्या टिक किया था क्वेश्चन में?
बताओ जल्दी से बताओ, हरी अप यार, यार एनर्जी, अपने आप को बूस्टअप किया करो। जब मैं पूछू ना हाउस द जॉस तो बोलना यस, हाउस द जॉस, यस, बहुत अच्छे, जल्दी बताओ यार, बहुत बढ़िया। ब्लड इज अ, ब्लड क्या है? ब्लड बेटा सबसे पहली बात तो क्या है, ये लिक्विड पार्ट है। ये क्या है? लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट, आया समझ में? और ये क्या करता है, हर एक ऑर्गन को कनेक्ट करता है। आपके ब्लड यहाँ पर भी है, यहाँ मैं सिर फोड़ू आपका तो क्या निकलेगा? ब्लड। आपके यहाँ मैं हार्ट करूं तो क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। आपके पीछे पैरों के नीचे आपको हार्ट करूं तो क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा ना। मतलब कि हर एक ऑर्गन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ऑर्गन किसके बने हैं? टिश्यू के बने हैं। तो क्या लिख सकता हूं मैं? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिख सकता हूं मैं? कनेक्टिव टिश्यू बेटा। क्योंकि हर ऑर्गन, हर एक अंग किसका बना हुआ है? आपका टिश्यू का बना हुआ, ऊतक का बना हुआ है। किसका बना हुआ? आपका ऊतक से बने हुए हैं हर एक अंग। और ये अंगों को, इन ऊतकों को कौन जोड़ता है? आपका ब्लड जोड़ता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज आप लोगों की मैथ की भी क्लास होगी, मैथ में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का भाई, और आपकी ज्योग्राफी की भी क्लास होगी। इसके बाद बायोलॉजी के बाद आपने दोनों क्लासेस को अटेंड करना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर भी करना है उन क्लासेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग? किस विटामिन की आवश्यकता होती है किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए बेटा। किसकी बात की गई है? दोबारा से ब्लड क्लॉटिंग की बात की गई है। दोबारा से किसकी बात हो गई है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग की बात हो गई है। और इस ब्लड क्लॉटिंग में, इस रुधिर के थक्के में किसकी बात हुई है? रुधिर का थक्का। इस रुधिर का जो ये थक्का है, रुधिर का थक्का है, इसके लिए कौन सी विटामिन की जरूरत है बेटा? कौन सी विटामिन की जरूरत है? तो ध्यान रखना बेटा, वो विटामिन कौन सी होती है? के होती है। मैं आपको न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा चुका हूं। विटामिन के क्या करती है? हमेशा सहायता करती है ब्लड क्लॉटिंग में बेटा, विटामिन के भी। विटामिन के भी क्या है? आपके रुधिर का थक्का बनाने में मदद करती है विटामिन के। विटामिन के की कमी किसके अंदर होती है? मैंने बताया था डायबिटीज पेशेंट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है बेटा कमी? डायबिटीज पेशेंट में होती है। किसके अंदर होती है? जो मधुमेह के रोगी होते हैं। जो किसके होते हैं? जो शुगर पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उन लोगों के अंदर बेटा क्या होता है? विटामिन के की कमी होती है। अक्सर देखा होगा जो शुगर का पेशेंट होता है, जो डायबिटीज का पेशेंट होता है, तो बार बार यूरिन के लिए दौड़ता है, बार बार यूरिन के लिए जाता है ना, यूरिन करने के लिए। और यूरिन के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन के का लॉस होता है। सबसे ज्यादा किसका लॉस होता है? विटामिन के का। अब आप कहोगे सर विटामिन के तो यूरिन की कंपोजिशन में कभी पढ़े ही नहीं है। बेटा यूरिन की कंपोजिशन क्या होती है? 95% तो क्या होता है आपका? H2 होता है, वाटर होता है, 2% यूरिया होता है, 2% अमोनिया होता है, और 1% नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है आपका। तो इस 95 के अंदर ये क्या है? यूरिन की कंपोजिशन। इस 95 में क्या होता है बेटा? विटामिन भी होता है। और जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके अंदर से बॉडी से विटामिन निकलती रहती है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि 95% विटामिन के आपके शरीर के अंदर ही बनती है, आपके शरीर के अंदर ही बनती है। तो उसको बार बार चली जाएगी आपके शरीर से बाहर, तो किसकी हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कमी हो गई तो शुगर के पेशेंट बन गए। और आपको पता है जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके घाव जल्दी से नहीं भरते हैं, उनके घाव जल्दी से नहीं भरते हैं। जो शुगर या डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको यदि चोट लग जाए कहीं, उनके घाव जल्दी से नहीं भरते हैं। वो कारण क्या है बेटा? क्योंकि ये रुधिर का थक्का तो बनेगा ही नहीं, तो विटामिन के की कमी है, इसलिए उनके घाव भी नहीं भरते। आया समझ में? बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे यार। कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ मुझे किसी भी क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छे यार, मजा आ रहा है आज तो क्लास में। सच सच बताओ, देखो यार दोपहर का समय, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को पता है दोपहर में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, दोपहर का समय ही सच सच बताओ किस किस को क्लास में मजा आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस को आज की क्लास में मजा आ रहा है। जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, हरी अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार बार बार क्वेश्चन भाग जा रहा है हमारे पीडीएफ से। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्वेश्चन क्या है बेटा? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है यार? सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी में बता दूं, कब्रिस्तान।
कब्रिस्तान। आजकल तो बहुत सुन रहे हो आप, आजकल तो न्यूज में दो ही चीजें सुन रहे हो, शमशान घाट और कब्रिस्तान। शमशान घाट और कब्रिस्तान। मुंबई के शमशान घाट में कितने लोग आए? 70 लोग आए। मुंबई के कब्रिस्तान में 75 लोगों की मृत्यु। ऐसा सुन रहे हो ना आप बार बार। तो ये बहुत दुखद खबर होती है यार हमारे लिए। देखो, हर एक जान, सरकार के लिए तो क्या है, नंबर है। सरकार के लिए तो क्या है, एक नंबर होता है। न्यूज में बता दिया जाता है कि आज 340 लोगों की डेथ हुई। न्यूज में बता दिया जाता है आज 290 लोगों की डेथ हुई यार। सरकार के लिए क्या है, एक डाटा है। बट जिस घर से ये डाटा गया है, जिस घर से ये संख्या एक एक जुड़कर इतनी बड़ी बनी है, तो उस घर में जाके पूछो यार दर्द क्या है उन लोगों को। उन्हीं लोगों को पता है एक्चुअल में दर्द क्या होता है किसी एक पर्सन का कम हो जाने से फैमिली में। बहुत दर्द होता है, और ये ऐसा दर्द होता है, ऐसी कमी होती है, जिंदगी भर इसको पूरा नहीं किया जाता है। जिंदगी भर पूरा नहीं कर सकते। तो यार मैं आपसे बार बार हर क्लास में रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा कोरोना के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप लोगों को घर पे रहने की जरूरत है। और आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहोगे ना, तो ऑटोमेटिक सी बात है, आपकी फैमिली भी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। आप लोग डेली मार्केट जाओगे, इधर से उधर घूमते रहोगे फालतू के कामों में, तो क्या रहेगा, वहां पर आपको कोरोना होने का डर रहेगा। और फिर आपको वापस घर लौट के आना पड़ता है। घर पे माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं यार, दादा दादी भी होते हैं, नाना नानी भी घर में होते हैं। और आपको हो गया तो उन लोगों के पास तो बहुत जल्दी जाएगा ये वायरस। तो आपको क्या है बेटा, सबसे ज्यादा आपको सुरक्षित रहने की जरूरत है। आप शरीर के, आप सरकार के लिए ये संख्या मत बनो यार, सरकार के लिए ये संख्या मत बनो प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यदि कोई भी आप में से कोई भी बच्चा बाहर जाता है, तो सरकार के लिए ये संख्या मत बनो। आप अपने परिवार के लिए बहुत प्रीशियस हो। आप अपने परिवार के लिए बहुत प्रीशियस हो यार। अपने परिवार की सोचो। परिवार के लिए आप बाहर जाने से रुको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाँ, क्वेश्चन क्या था हमारा, कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? कब्रिस्तान का मतलब पता है आपको, जो डेड बॉडी जहां जाती है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? आरबीसी की, लाल रुधिर कणिकाओं की। तो ध्यान रखना, लाल रुधिर कणिकाएं डेड होने के बाद कहाँ जाती है बेटा? ये दो अंगों में जाती है। और वो दो अंग कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो होता है बेटा आपका लीवर, एक होता है आपका लीवर, और दूसरा होता है एसपी। दूसरा कौन सा होता है? एसपी, पलिया और यकृत। आरबीसी की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद वो शरीर के कौन से अंग में जाकर रुकती है बेटा? या तो लीवर में जाकर रुकती है, या कहां रुकती है? आपके स्प्लीन में रुकती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में मिलेगा। और ऑप्शन में क्या था आपके मॉक टेस्ट में? लीवर। तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। मारो यार, गर्दा उड़ा दो आप लोग, गर्दा उड़ा दो, बहुत बढ़िया। उड़ा दो क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस को उड़ा दो, बिल्कुल बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया, कमाल कर रहे हो आप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है ना? तो देखो यार, परेशानी हो रही है ना, बार बार मैं भी क्या कर रहा हूँ, मोबाइल को ऑन कर रहा हूँ बार बार, फिर क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, और फिर क्वेश्चंस वो कर रहा हूँ। तो यार ऐसा दिन आए हमारे पास कि हम भी डिजिटल बोर्ड पर चीजों को लेकर आए। तो डिजिटल बोर्ड के लिए करना क्या है, आपको सपोर्ट करना है। और वो सपोर्ट क्या करना है? क्लास को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास के लिए इनवाइट करो। और जिससे जैसे ही अमाउंट बढ़ेगा, बच्चों की संख्या बढ़ेगी लाइव में, तो हम बहुत जल्दी आपके लिए क्या लेकर आएंगे, डिजिटल। और उसमें क्या रहेगा, एक साइड तो क्वेश्चंस होंगे और इस साइड हम डिस्कशन कर रहे होंगे, तब मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। क्वेश्चन में बात आई है किसकी? एनीमिया की बात आई है बेटा। इसकी बात आई है एनीमिया। अब बात करते हैं एनीमिया क्या है। तो ध्यान रखना, एनीमिया बीमारी है। और पूछी गई ये बीमारी किसकी कमी से होती है? क्वेश्चन में पूछा गया एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब कि एनीमिया किसकी कमी से ये बीमारी होती है, एनीमिया। तो ध्यान रखना बेटा, ये एनीमिया है क्या? इसके अंदर होता क्या है? इस बीमारी के अंदर ब्लड की कमी होती है यार। क्या होता है? रुधिर की कमी होती है। इसमें क्या होता है? रुधिर की कमी होती है। रुधिर की कमी होती है। किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, जोर से बताओ यार, कमेंट करो जल्दी से। किसके कारण होती है? तो ध्यान रखना बेटा, किसके कारण होती है? आयरन की वजह से। सिंबल क्या है आपका ऑप्शन में? Fe। Fe क्या होता है? आयरन होता है। Fe क्या होता है? आयरन होता है। बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
17th पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज, बात किसकी की गई है? पीएच वैल्यू की बात की गई है। किसकी बात की गई है बेटा? पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड की बात की, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। तो बेटा पीएच वैल्यू क्या होती है ब्लड की? 7.4 होती है। ध्यान रखना कितनी होती है? 7.4। तो आंसर क्या हो गया आपका? 7.4। आप कहोगे सर कैसे याद करें, कैसे याद करें? तो देखो यार मैं कह रहा हूं 7.4 से पॉइंट को हटा दो, वो पॉइंट हटा दिया, क्या बन गया ये? 74। हिंदी में क्या कहोगे इसको? 74 कहोगे बेटा। हिंदी में क्या कहोगे इसको? 74 बोलोगे। अब आप में से कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सारे की सारे क्या है? नमूने हो आप लोग, ना नमूने अपने आप में। कारस्तानियां तो आप लोग बहुत करते हो। तो आपने क्या किया? इस 74 का क्या बना दिया आपने यहाँ पर? इस 74 का क्या बना दिया? जल्दी से बताओ, ये क्या बना? चाहत। क्या बनी? चाहत। चाहत का मतलब क्या होता है? लगाओ। और आपकी परिभाषा के अंदर लगाओ का मतलब, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, क्या होता है? लगाओ का मतलब सही है या गलत है? इस पे तो कमेंट कर दो, सही है या गलत है लगाओ का मतलब, कमेंट करो इस पे। बिल्कुल सही है आपकी परिभाषा में। तो किससे करते हो? जल्दी से बताओ किससे करते हो यार आप लोग? किससे करते हो? किया है आज तक? सच बताओ किया है या नहीं किया है? सच्चाई है। दोपहर में झूठ मत बोलना है। देखो दोपहर का टाइम है, झूठ मत बोलना। और दोपहर में जो झूठ बोलेगा ना, भगवान देख रहे हैं उसको। बिल्कुल झूठ मत बोलना। किया या नहीं किया आपने? पता नहीं, अरे मूर्ख, सोच तुम्हारी वही रहेगी। मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से। कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 है ना पीछे, 4 है ना पीछे। क्या था ये? 74। 74 से क्या मिला? चाहत। चाहत से लगाव, लगाव से प्यार। कितने लोगों के साथ? 4 लोगों के साथ। और कौन सा? मम्मी पापा भाई बहन, ये 4 लोग। और जो आप इससे बाहर जाते हो, इस रेंज से आप बाहर जाते हो, तो वो टाइम। इस रेंज से बाहर गए तो वो टाइम पास। सच्चाई, सच्चाई अनुभव कर लेना कभी भी, ठीक है? तो बेटा ये चाहत, चाहत और साहत, चाहत और साहत एक जैसा है। चाहत और साहत एक जैसा है। और कितने लोगों के साथ? सिर्फ 4 के साथ हो सकता है, 4 से ज्यादा के साथ नहीं हो सकता कभी, कभी भी नहीं। आपके पोस्टपेड कनेक्शन के साथ भी नहीं होगा, ध्यान रखना। प्रीपेड कनेक्शन तो बहुत रख लिए होंगे आप लोगों ने, प्रीपेड कनेक्शन के साथ तो कामयाब नहीं हुए आप लोग। और आगे आने वाले समय में जो आपका पोस्टपेड कनेक्शन आएगा ना, उसके साथ भी उतना नहीं हो पाएगा जितना मम्मी पापा भाई बहन के साथ होता है। ध्यान रखना। कैसा ही आ जाए आपका पोस्टपेड कनेक्शन, आया समझ में? बहुत अच्छे। अब बात आती है बेटा, इसका नेचर पूछ लिया जाए, इसी क्वेश्चन में बाउंस कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन के अंदर बाउंस कर दिया जाए, तो आप क्या करोगे? पूछ लिया जाए कि इसकी वैल्यू कितनी थी? 7.4। पूछ लिया जाए नेचर, तो ध्यान रखना पीएच क्या करता है बेटा? नेचर को भी डिफाइन करता है। पीएच क्या है? नेचर को भी डिफाइन करता है। पीएच कहता है कि किसी भी चीज का नेचर कैसा हो सकता है? एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और बेसिक भी हो सकता है। वो कैसे? पीएच कहता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 7 से कम होगी, 0 से लेकर 7 से कम होगी, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? आपके एसिडिक फॉर्म में रहेंगे, अम्लीय अवस्था में रहेंगे। जिसकी भी वैल्यू 7 के बराबर होगी, जिसकी वैल्यू 7 के बराबर होंगे, वो सारे न्यूट्रल होंगे। और जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, कहां तक? 14 तक। 7 से ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी 14 तक, वो सारे क्या होंगे? बेस। तो वैल्यू क्या है? 7 से ज्यादा है। वैल्यू क्या है आपकी ब्लड की? 7.4। 7 से ज्यादा है, तो आपका नेचर कैसा हो जाएगा ब्लड का? बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। आया समझ में? मेरे हिसाब से नहीं कोई प्रॉब्लम, है ना? बहुत अच्छे। गर्दा नहीं उड़ा रहे यार आप लोग, तो गर्दा उड़ाओ यार, मजा तो नहीं आएगा गर्दा उड़ाने में। बिल्कुल, बहुत अच्छे। माता रानी की भी जय बोल दिया करो यार बीच बीच में, राधे माँ की। बहुत अच्छे। पता नहीं आजकल राधे माँ का भी क्या हो रहा होगा, क्योंकि कोई भगत तो जा नहीं रहा होगा, है ना? कोरोना है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा? इन विच कंपोजिशन ऑफ ब्लड कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर? किसकी बात की गई है? ब्लड के कंपोजिशन की बात की गई है। और ब्लड के कंपोजिशन में किसकी बात की गई है?
कि किसके अंदर वाटर का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, किसके अंदर वाटर का अमाउंट। तो ब्लड की कंपोजिशन कौन कौन सी होती है, जल्दी से बताओ ब्लड की कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, वाटर का अमाउंट पूछा गया। वाटर का क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया। मैक्सिमम किसमें होता है, मैक्सिमम किसके अंदर बात कर रहा है, ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर। किसके अंदर बात कर रहा है यार, ये बात कर रहा है कंपोजिशन ऑफ ब्लड में बेटा। किसमें बात कर रहा है ये, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर। किसके अंदर बात कर रहा है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर, रुधिर के घटक के अंदर बात कर रहा है। तो बताओ मुझे यार, रुधिर के घटक में किसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में पानी होता है। तो आपको पता तो है यार, रुधिर के घटक कौन कौन से हैं, जल्दी से बता दो यार कमेंट करके। रुधिर के घटक कंपोजिशन ऑफ ब्लड किस किस के हैं, सॉरी कंपोजिशन ऑफ अमाउंट नहीं ब्लड है यार, कंपोजिशन ऑफ कई बार फ्लो में हो जाता है यार। जब क्लास में मजा आता है ना आप लोगों के साथ, तो ये छोटी मोटी चीजें तो हो जाती है, चीजें निकलती सही है लेकिन गलत जाती है। आप लोगों का प्यार है, ठीक है, बहुत अच्छे। देखो यार, मेहनत है ये आप लोगों की, देख रहे हो ना। और स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया बिल्कुल पसीने नहीं, पीछे से भी देख लो यार। तो यार कुछ तो फल दे के जाओ आप, बट आप लोग कुछ करते ही नहीं है, ऐसे मजा नहीं आता। कंपोजिशन ऑफ ब्लड बेटा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है आपकी, आरबीसी। क्या है आपकी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लाज्मा हो गया, और अगली कौन सी है बेटा, प्लेटलेट्स, रुधिर बिंबाणु। इनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में पानी किसके अंदर पाया जाता है, तो ध्यान रखना बेटा, मैं बता चुका हूं, प्लाज्मा के अंदर पानी पाया जाता है 91 से लेकर 92%। किसके अंदर पाया जाता है, 91 से लेकर 92% वाटर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा, प्लाज्मा में पाया जाता है। आया समझ में, कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ मुझे, कोई दिक्कत है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ाएंगे क्वेश्चन का, बिल्कुल क्वेश्चन को निचोड़ देंगे, बिल्कुल यार क्वेश्चन को निचोड़ देंगे हम लोग। क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन की हालत पतली कर देंगे, बिल्कुल हालत हिला देंगे क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से अपनी पीडीएफ में पढ़ो अगला क्वेश्चन। जल्दी से अपनी पीडीएफ में पढ़ो भैया अगला क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो अपनी पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ फॉलोइंग, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, काफी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, किसकी बात हो रही है, प्लाज्मा प्रोटीन की। किसकी बात हो रही है यार, प्लाज्मा प्रोटीन की बात हो रही है बेटा। किसकी बात, प्लाज्मा प्रोटीन की बात हो रही है। और ये क्या कह रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन में, इन विच ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन वर्क, काम करती है, कैसा काम करती है, एज आ, कैसा काम करती है, एज अ ऑयल लुब्रिकेंट। कैसा काम करती है बेटा, एज अ ऑयल लुब्रिकेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। आपके शरीर में ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो तेल की तरह क्या करती है, तेल की तरह लुब्रिकेंट, चिकनाहट के रूप में कार्य करती है। कौन सी है बताओगे बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर होती है आपकी, और वो कौन सी होती है, एल्यूमिन्स होती है। कौन सी होती है आपकी, एल्यूमिन्स होती है। आया समझ में, इसका आंसर क्या है आपका, एल्यूमिन्स। ये क्या है आपकी, प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या है आपकी, प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये किसके अंदर पाई जाती है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा के अंदर 4 प्रोटीन होती है बेटा। पहली होती है एल्यूमिन्स, सेकंड होती है ग्लोबिन्स। सेकंड प्रोटीन कौन सी होती है, ग्लोबिन्स होती है। थर्ड प्रोटीन कौन सी होती है बेटा, फिब्रोजीनियस होती है। थर्ड फिब्रोजीनियस होती है। और फोर्थ कौन सी होती है बेटा आपकी, फोर्थ प्रोटीन होती है आपकी प्रोथ्रोम्बोबिन। कौन सी होती है, प्रोथ्रोम्बोबिन होती है बेटा, प्रोथ्रोम्बोबिन होती है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे। अब इनका फंक्शन भी बता देता हूं। इसका फंक्शन तो पता लग गया, प्लाज्मा प्रोटीन का क्या करता है, ये ऑयल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है आपके शरीर में। ग्लोबिन्स क्या करता है, हमेशा इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करता है आपकी। किससे कर सकता है, इन्फेक्शन से क्या करता है, आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेटा ये। फाइब्रोजीनियस क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है मेरे प्यारे बच्चों। किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में। प्रोथ्रोम्बोबिन भी किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। आया समझ से, बहुत बच्चे यार, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छे। अभी तो आपके क्वेश्चंस रह गए यार, पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाए। आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, 5 मिनट बाद आपकी अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप लोगों से मैं अलविदा लेने का समय हो गया है यार। अगली क्लास में जितने भी क्वेश्चंस रह गए आपके, जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपसे अगली क्लास में करूंगा। ठीक है, अब आप लोग मैथ्स और ज्योग्राफी
की क्लास को एंजॉय कीजिए। ज्योग्राफी की क्लास लेंगे आपके गौरीशंकर सर और मैथ्स के लेंगे मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स, जो क्वेश्चंस को आपके नंबर्स को घुमा घुमा के आपके कहां तक उतार देती हैं, यहां तक उतार देते हैं, और उनका नाम क्या है, संतोष यादव सर। तो मैथ्स की क्लास लीजिए एंजॉय, मैथ्स की क्लास में एंजॉय कीजिए संतोष यादव सर की क्लास में, और उसके बाद कीजिए आप ज्योग्राफी की क्लास गौरीशंकर सर की, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब अलविदा लेता हूं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया था, शेयर नहीं किया था, यार करो यार, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है स्टार्टिंग में हम लोगों को। और जितना आप सपोर्ट दिखाओगे ना, उससे ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप इतना सा दिखाओगे ना, तो हमारे अंदर इतना सारा कॉन्फिडेंस आएगा, पूरी एनर्जी के साथ हम लोग उतरेंगे। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं यार, मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि मैं अभिषेक सरोहा और मेरी पूरी होमवर्क की टीम आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी, हमेशा रहती आई है और आगे तक भी रहेगी। और पूरा विश्वास है मुझे कि हर किसी स्टूडेंट को, हर किसी बच्चे को जो उसका सपना है, उसके सपने में, उसका सपना साकार करने में, उसके सपने को पूरा करने में हम लोग उसकी पूरी की पूरी मदद करेंगे यार, पूरी हेल्प करेंगे जितना हो सकता है हम लोगों से। आया समझ में मेरे प्यारे बच्चों? बस थोड़ा सा प्यार दिखाओ, अभी आप लोगों के प्यार की जरूरत है हमें, आपके प्यार के साथ साथ सपोर्ट की भी जरूरत है। तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं अब आप लोगों से अलविदा लेता हूं, बाकी क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुलाकात करते हैं कल की क्लास में, और कल मिलेंगे एक नए जोश के साथ, ठीक है। हाउ इज द जोश गाइस? हाई। हमेशा आपका जोश कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। आया समझ में? बहुत अच्छे। तो अब एंजॉय कीजिए आप मैथ्स की क्लास को और ज्योग्राफी की क्लास को। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा, ओके बाय।